हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लास 12th पर। आज हम आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ाने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? डाउन सिंड्रोम क्या होता है और डाउन सिंड्रोम के परिभाषा भी बताएंगे, आपका कारण भी बताएंगे, लक्षण भी बताएंगे और इस पर नियंत्रण कैसे किया जाता है, उसका उपाय, ये सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। डाउन सिंड्रोम पूरा पूरा नाम आप एंड कर देने वाले हैं। शायद इससे पहले आप नाम इसको सुने भी नहीं हो सकते, या फिर आप सुने होंगे तो उतना अच्छे से जान नहीं रहे होंगे, क्योंकि ये आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सभी परीक्षाओं के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खासकर जिनके लिए बायोलॉजी है और जो बिहार बोर्ड से परीक्षा देना उनको तो बहुत ही ज़्यादा ही कुछ इंपॉर्टेंट है। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम होता क्या है। आज इतना मान लीजिए आपका 5 नंबर जो है ना वो आपका क्लियर हो जाने वाला है। आज आपको इतना आपको बेहतरीन तरीके से समझाने वाले 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में छोटा सा भी एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं पूछा जाएगा तो वो भी आपको अच्छी तरह से बना सकते हैं। आपको इस कदर आपको समझाया जाएगा। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। आपको साथ है पिक्चर के साथ समझाएंगे। देखिए अब बताइए अब कैसे आपको समझ में जब पिक्चर के साथ समझा रहे हैं, पूरा आपको उसी तरह से बता रहे हैं, आपको इसमें लिखे भी हुए हिंदी में पूरा बताते हुए चलेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगा नहीं होगा। चलिए देखना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, जल्दी से फटाफट से शेयर कर दीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर मारिए और जो भी नए बच्चे होंगे इस तरह को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और वीडियो को लाइक तो कर ही देना है। लाइक नहीं करते आप लोग, लाइक करने से क्यों? आप लाइक तो कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए जल्दी से। और देखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हुए डाउन सिंड्रोम, ताकि आपको हेडिंग में आपको पता रहे कि आप किस चीज़ को हम पढ़ रहे हैं। तो डाउन सिंड्रोम को पढ़ रहे हैं। और डाउन सिंड्रोम में बात करो, डाउन सिंड्रोम एक क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम विकार है जो कि अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 होने के कारण होता है। जो 21वें जो क्रोमोसोम होते हैं उसके कारण होता है। इसके कारण बौद्धिक अक्षमता और शारीरिक असमताएं जो होती है हो सकती है इसके द्वारा। और देखिए ये है आपका क्या, अब बात करेंगे कि भैया ये सब क्या है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम है, देखिए लिख दे रहे हैं आपको, यहाँ पर है क्रोमोसोम, ये सब का क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम में देखिए ये आपका क्रोमोसोम 1 है, क्रोमोसोम 2 है, आपका क्रोमोसोम 3 है, क्रोमोसोम 4 है, क्रोमोसोम 5 है, क्रोमोसोम 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, ये सब क्रोमोसोम है। और इसमें जो 21 जो क्रोमोसोम यहाँ पर घिरा हुआ है, 21वां क्रोमोसोम हो जाता है तो ये आपका ये होता है डाउन सिंड्रोम। यानी ये सब क्रोमोसोम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर 21वां क्रोमोसोम के ये जो अगर हो गया तो आपका में डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा कि हम लोग में क्या 23 जोड़ी होती है और क्रोमोसोम में, सब आपको पता ही होगा। सॉरी 23 गुणसूत्र होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब डाउन सिंड्रोम में यहाँ तो समझ गए। अब देखिए पिक्चर, अब बताइए कौन कितने बच्चे हैं जो इस पिक्चर को देखकर डर गए होंगे? बहुत सारे डर गए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना सुंदर पिक्चर को आप देखकर डर गए होंगे। बताइए कौन कौन डर गया, कमेंट करके हमें बताएंगे। इस पिक्चर इतना प्यारा, ये देखिए कितना अच्छा आदमी है, भले रोग हो चुका है यार, सुंदर बहुत सुंदर है ये आदमी। इसके पास डाउन सिंड्रोम हो चुका है इसलिए आपको फेस इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सब डाउन सिंड्रोम का कमाल है, तभी ये सब आपको दिख रहा है। आप कहेंगे कहा भैया बात करते हो, कैसे डर गए? हम तो शेर है, डर सही बात है, नहीं डर सकते आप लोग। हम लोग डर जाएंगे तो कैसे होगा? देखिए ये है आपका डाउन सिंड्रोम का नमूना, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। डाउन सिंड्रोम आप लिखे हुए, चलिए इसको और यहाँ पढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 के कारण होता है। जान गए? आप कहेंगे तो दोबारा बार रिपीट क्यों कर रहे हो? इसको तो जान गए ना? हाँ जान गए, ठीक है, अच्छी बात है। डाउन सिंड्रोम से प्रभावित बच्चों का बौद्धिक और शारीरिक विकास धीमे धीमे होता है। यानी कि जो भी आपका बुद्धि बहुत मंद हो जाएगा, बुद्धि बहुत धीरे धीरे विकसित होगा, शरीर के जो अंग होंगे वो भी धीरे धीरे विकसित होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ आपको ये सब आपका जो डाउन सिंड्रोम हो चुका है, समझ लीजिए डाउन सिंड्रोम इतना खतरनाक बीमारी है ना, आपको अभी पता चल जाएगा कि कितना खतरनाक बीमारी है। और चेहरे और सिर की बनावट अक्सर छोटी हो जाती है। देख सकते हैं सिर की बनावट कैसे छोटी हो गई, सिर की बनावट। और इसकी जो क्या बात है, चेहरा किस प्रकार से हो गया ये आप समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। आपको खुद बहुत लाइव प्रूफ दिखा रहे हैं आपको। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए इसका। आप बहुत ही सुंदर तो लग ही रहा होगा, ये तो जाहिर सी बात है सुंदर लग रहा होगा। देखिए आगे देखिए, अब आइए आगे डाउन सिंड्रोम में आगे आते हैं। जन्म से पहले डाउन सिंड्रोम का पता अल्ट्रासोनोग्राफी या माँ के खून के नमूने की जांच करके लगाया जा सकता है कि इस बच्चा जो होने वाला है या इसमें डाउन सिंड्रोम है या फिर नहीं है, इसका द्वारा लगा सकता है। ये जो आप जो बात करें, हम जो बात करें आपका अल्ट्रासोनोग्राफी, आपका ये इंग्लिश नाम है। और ये मशीन का बात करो तो यही मशीन है, आप देख रहे हैं नहीं, आप मशीन जो आपको कलम में दिख रहा है यही आपको वो मशीन है। और इस मशीन से क्या होता है कि जो माँ के जो गर्भ में जो शिशु जो पल रहा होता है उसमें आपको इससे पता चल जाता है कि वो उसका जो एक इमेज बनाता है। यानी इसको देख रहे हैं, इसमें लगाया था इससे, तो आपका एक ध्वनि जो होती है उसका भी इसमें बताता है। और जो इमेज जो आपका एक्सरा जो करवाते हैं ना, उस तरह से एक पिक्चर बनाता है। ये देख सकते हैं पिक्चर, तो ये है, इसी का कमाल है अल्ट्रासोनोग्राफी। बहुत ही खोज कर आपके लिए इमेज लाए हुए ताकि आपको कंसेप्ट जो होगा वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है। इस बार जो भ्रूण का जो निर्माण हो रहा था, जो शिशु बन रहा होता है, उसमें पूरा इसमें जो इमेज जो होता है वो इसमें सेव कर लेता है। जो आपका पिक्चर दिख रहा है इसमें तरह से, इसमें आपको व्यक्ति निकाल कर इसमें देख भी सकते हैं कौन कौन बीमारी है, कौन कौन सी कैसा दिखता है, ये सब देख सकते हैं। और इसकी पुष्टि
कोरियोनिक विलस स्पेलिंग या एमनियोसेंटेसिस का इस्तेमाल करके किया जाता है। कि एमनियोसेंटेसिस आप जानते होंगे, जो कि माँ के गर्भ में जो भ्रूण होता है, जो शिशु होता है, उसको हत्या की जाती है, तो वह एमनियोसेंटेसिस के द्वारा ही की जाती है। ये सब आप जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं, और आज हम डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ रहे हैं, तो खासकर उस पर फोकस करेंगे। डाउन सिंड्रोम देख सकते हैं, ये बच्चा, इसमें भी डाउन सिंड्रोम है। हमने आपको बड़े लोगों का तो फोटो दिखाया ही, जो कि डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। आपको जो शिशु बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको मैं बता दें कि ऐसा कैसा दिखता है डाउन सिंड्रोम से अगर पीड़ित है, तो देखिए इस तरह से दिखता है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए, जन्म के बाद बच्चे की शारीरिक बनावट देखकर जांच की जाती है। बच्चा अगर हो चुका है तो उसका शारीरिक बनावट देखकर पता चलता है कि वो उसमें डाउन सिंड्रोम है या नहीं। और आमतौर पर खून के नमूने की जांच करके अतिरिक्त क्रोमोसोम 21 का पता लगाकर इसकी पुष्टि की जाती है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आते हैं डाउन सिंड्रोम में। देखिए, डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है। अगर बात करें तो एक तरह से देखा जाए तो डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज है ही नहीं। और डाउन सिंड्रोम का इलाज नहीं तो कैसे कंट्रोल किया जाए? देखिए, इसको कंट्रोल करने का कुछ तरीका है, वो लास्ट में बताएंगे आपको। होता है ना, बचाव भी बताएंगे, नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये सभी चीज़ बताएंगे आपको। सबसे पहले ये तो समझिए कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। डाउन सिंड्रोम का कोई इलाज नहीं है, सही बात है, नहीं है। लेकिन सिंड्रोम की वजह से होने वाले कुछ विशिष्ट लक्षणों और समस्याओं का इलाज हो सकता है। इसके द्वारा कुछ विशिष्ट लक्षण है, कुछ समस्याएं जो आपको परेशान कर रही है, उसका हाँ इलाज जो है वो हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आगे आते हैं, आगे फटाफट से आगे आइए। हाँ देखिए, और डाउन सिंड्रोम ये अतिरिक्त क्रोमोसोम आमतौर पर माँ से आता है। या जो डाउन सिंड्रोम में बहुत सारा इसे देखा गया कि जो माँ के जो अंदर वो आपका थोड़ा वो क्या होता है, रोग होता है, उसके बाद उसके बच्चे में भी आ जाता है। अगर पिता में है तो वो तो आना ही, वो कंपल्सरी है। वो अतिरिक्त क्रोमोसोम आमतौर पर माँ से आता है, वो जो क्रोमोसोम उसमें दिखता है। और किसी युगल को अतिरिक्त क्रोमोसोम वाला बच्चा पैदा होने का जोखिम माँ की उम्र के साथ धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जैसे जैसे माँ भी और भी ज़्यादा उम्र की होती जाती है, बच्चा भी वो जो बीमारी होता है वो फैलता जाता है। चूँकि अधिकतर महिलाएं कम उम्र में ही क्या माँ बन जाती हैं, बहुत सारी उम्र में। इसका सबसे बड़ा जो कारण है बाल विवाह। सबसे बड़ा जो बहुत सारे बाल विवाह होता है कि हमारे दहेज की वजह से हमारे पैसा नहीं, ये है वो है। इस तरह से क्या होता है कि बहुत सारे जो लड़के होती है वो 18 से बात करते हो, किसी का 16 में होता है, किसी 15 में होता है। कि उतना कम उम्र में अगर शादी हुआ तो बहुत परेशानी होने पड़ सकती है। उसके ज़्यादातर जो समस्या है वो जब बच्चे का जन्म के समय ही देखा जाता है कि कितने तकलीफ होती है। और डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त केवल 20% नवजात बच्चे जो होते हैं वो 35 से ज़्यादा की उम्र में महिलाओं के होते हैं। यानी कि क्या 35 से ज़्यादा, अगर किसी 35 से ज़्यादा अगर माँ है तो उसका जो बच्चा होगा वो ठीक ठाक होगा, ज़्यादा नहीं, सॉरी, ठीक ठाक नहीं होगा, उससे ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम होता है। उससे 50% की बात करें तो उससे कम में होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आते हैं डाउन सिंड्रोम, कुछ और भी समझेंगे इस बारे में। जिन महिलाओं को डाउन सिंड्रोम होता है, महिलाओं को भी होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ बच्चे में। जिन महिलाओं को डाउन सिंड्रोम होता है 50% संभावना होती है कि उनके बच्चों को भी डाउन सिंड्रोम होगा। यानी आपको 50% संभावना है कि उसका जो महिला का भी डाउन सिंड्रोम है तो उसका जो होने वाला जो बच्चा है उसको भी डाउन सिंड्रोम होगा ही है। हालांकि प्रभावित भ्रूण के गर्भपात का खतरा जो है बढ़ जाता है। अगर केस मोजिक डाउन सिंड्रोम का न हो तो डाउन सिंड्रोम को ग्रस्त पुरुष, और पुरुष भी डाउन सिंड्रोम ग्रस्त है तब तो होगा ही, आमतौर पर बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होते हैं। जिसको पास अगर पुरुष के पास अगर डाउन सिंड्रोम है तो वो बच्चे नहीं पैदा कर सकेंगे। मोजिक डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त लोगों में 2 तरह की कोशिकाएं का मिश्रण होता है। कितना तरह का? 2 तरह की कोशिकाएं होती है। कुछ कोशिकाओं में सामान्यतः 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने होते हैं? 46। और कुछ कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम होते हैं। जिन कोशिकाओं में 47 क्रोमोसोम होते हैं उनके एक अतिरिक्त क्रोमोसोम क्या आता है? 21वां होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, ये सब आपको कुछ और पिक्चर, ये आप चौंक ही गए होंगे, आपका तो पूरा हालत ख़राब हो गया होगा। अब लक्षण देखिए, डाउन सिंड्रोम के कौन कौन सा लक्षण है, चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब चलिए इसका लक्षण समझते हैं। सबसे पहला लक्षण है, आंखें किनारे से ऊपर की ओर उठी हुई होती है। आंखें जो होती है वो किनारे से ऊपर की ओर उठी हुई होती है। देख सकते हैं आप इसका आंखें देख सकते हैं आप कैसे उठी हुई है, आपको लगा दिया यहाँ पर, देखिए। और ऊपर जो ऊपरी पलक की जो त्वचा होती है, जो चमड़ा होती है, आँख के अंदरूनी कोने यानी कि एपिकैंथल फोल्ड के से ढक लेती है। इस प्रकार से आप दिख रहे हैं इसको आपको। और जीभ कभी कभी बड़ी होती है, यानी जो अब जीभ तो नहीं दिख रहा है ना, जीभ नहीं दिख रहा है, जीभ तो होती है वो बहुत बड़ी होती है। बड़ी जीभ और चेहरे की कम मांसपेशियों के कारण अक्सर बच्चों का मुंह होता है वो खुला रहता है। ज़्यादातर देखा गया है कि मुंह जो है बच्चों का खुला रहता है। देखिए, ये आपको बहुत बच्चा है इसलिए आपको मुंह खुला नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे देखेंगे लगभग वो 12 से 13, 14, 15 जो इसे उम्र के जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे होते हैं उनका अक्सर मुंह खुला ही रहता है। उतना खुला नहीं रहता लेकिन कुछ ना कुछ खुला जरूर रहता है। और अगला है जो लक्षण है, कान छोटे,
कान जो होते हैं वो छोटे, अच्छा वो उतना फर्क आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कान छोटे होते हैं, गोल, और सिर पर नीचे की ओर होते हैं। जो सिर होता है वो नीचे होता है, नहीं पूरा बनावट जो होता है ना बिगड़ चुका होता है। हाथ आमतौर पर छोटे और चौड़े होते हैं। हाँ देखिए, हाथ देखिए किस प्रकार से है, कैसे अंगुली है आप देख सकते हैं, इसको अंगुली का, ये आपका डाउन सिंड्रोम का आपका देखिए कैसे कैसे अंगुली हो गया है। पैर का भी अब हालत देख सकते हैं क्या हालत हो गया है। और हथेली पर एक सिकन होती है, हथेली पर देख सकते हैं आप सिकन, ये सब देख सकते हैं, इसका शिकल भी देख सकते हैं जैसा दिख रहा है। देखिए आप ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए इस पर। और आगे देखिए, उंगलियां छोटी होती है, देखिए कितनी छोटी छोटी उंगलियां है। देखिए आपके सामान्य तुलना में बात करें तो बहुत छोटी उंगलियां हैं, और उंगलियां भी छोटी होती है, और पाँचवीं उंगली में अक्सर 3 के बजाय 2 खंड होते हैं। कितने, जो पाँचवीं उंगली होते हैं 3 के बजाय 2 ही खंड होते हैं। देखिए इसमें देखिए इसमें 2 ही खंड दिया गया है। और आगे देखिए, और इनके घुमाव अंदर की ओर होते हैं, घुमाव जो होती है वो अंदर की ओर, इस पर देख सकते हैं, इस प्रकार से लदा हुआ है। और पहली और दूसरी उंगली के बीच की जो जगह होती है, वो थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, यानी कि मान के चलिए ये जो उंगली है इसका गैप है, यानी कि इतना सामान्य उंगली इतना है। और ये जो इसका डाउन सिंड्रोम वाले जो बच्चे का जो उंगली होगा, यहाँ पे यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, ये इतना बहुत ज़्यादा कुछ गैप होगा इसमें, ठीक है, ये समझिए। और आगे देखिए, अब आगे चप्पल पहनने वाली उंगलियाँ और ज़्यादा हो सकती है, और चप्पल पहनने वाली जो उंगलियाँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आगे बढ़िए और आगे देखिए, ये सब देखिए। अब इसका निदान क्या किया जा सकता है? निदान सबसे पहले जन्म से पहले क्या निदान किया जाता है, और जन्म के बाद क्या निदान किया जा सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जन्म के पहले हम डाउन सिंड्रोम वाला अगर बच्चा, उसे पता चल गया, जो अल्ट्रासोनोग्राफी है उससे हमें पता चल जाता है कि जो होने वाला बच्चा है इसका डाउन सिंड्रोम है, तो कैसे उसे ठीक कर सकते हैं। तो जन्म से पहले भ्रूण का अल्ट्रासोनोग्राफी या माँ के खून की जाँच, जन्म से पहले कोरियोनिक विलस सैपिंग इम्यूनोसेंटेसिस, या दोनों, जन्म के बाद नवजात कैसा दिखता है इसके आधार पर और खून की जाँच के आधार पर हम इसको इलाज कर सकते हैं। और आगे देखिए, जन्म से पहले भी अभी भी लिखा हुआ है, और जन्म से पहले यानी भ्रूण के अल्ट्रासाउंड या गर्भधारण के पहले 15 या 16 हफ्तों के दौरान, यानी कि जो आप भ्रूण बन चुका है, आप इसे आप डॉक्टर के द्वारा पता कर सकते हैं, और 15 से 16 हफ्तों के बाद दौरान माँ के खून में कुछ प्रोटीन या हार्मोन के असामान्य स्तरों के आधार पर डाउन सिंड्रोम का पता लगाया जा सकता है। डाउन सिंड्रोम का डॉक्टर माँ के खून के भ्रूण के डीऑक्सी यानी कि डीएनए का पता लगाने के लिए एक टेस्ट कर सकते हैं, और इस डीएनए का इस्तेमाल डाउन सिंड्रोम के बढ़े हुए जोखिम का पता लगाने के लिए भी कर सकते हैं। इस टेस्ट को नॉन इन्वेसिव प्रोनेटल स्क्रीनिंग यानी कि NIPS या सेल फ्री फीटल DNA या एनालिसिस के इसे कहते हैं। देख सकते हैं आप, इमेज की मदद से आप इसको समझ सकते हैं। आगे देखिए, अब निदान यानी जन्म के बाद, अब जन्म के बाद कौन सा निदान कर सकते हैं इसके बारे में बात करें तो जन्म के बाद डाउन सिंड्रोम वाले एक नवजात में अगर शारीरिक लक्षण दिखाई देते हैं, यानी शारीरिक लक्षण जो आप बताए थे अभी, कान छोटा हो जाएगा, मुंह खुला होगा, ये सब जो कुछ लक्षण बताए हुए हैं वो दिखाई देता है, तो भी जांच की सलाह दी जाएगी। फिर जांच की जाएगी अगर वही बीमारी है या फिर दूसरा है। नवजात के खून की जांच करके डॉक्टर आमतौर पर निदान की पुष्टि कर लेते हैं, और निदान के बाद डॉक्टर डाउन सिंड्रोम से जुड़ी असमानताओं की स्क्रीनिंग के लिए दूसरे टेस्ट करते हैं। ऐसे असामान्यताओं का इलाज करने पर अक्सर उनका स्वास्थ्य होता है वह बेहतर बनाया जा सकता है। यह टेस्ट निश्चित अंतरालों पर किए जाते हैं, और इनमें से ये भी शामिल होते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे देखते हैं डाउन सिंड्रोम निदान जन्म के बाद। देखिए, हृदय की अल्ट्रासोनोग्राफी, रक्त की जांच, थायराइड परीक्षण, नज़र के टेस्ट, श्रवण क्षमता जांच, यानी जो सुनने की क्षमता होती है वो भी उसको उतना अच्छा से वो सुन भी नहीं पाते जिसको पास डाउन सिंड्रोम हुआ होता है। जिन बच्चों का गर्दन या तंत्रिका यानी कि नसों में दर्द, कमजोरी या अन्य न्यूक्लियोलॉजिक लक्षण होते हैं, उनमें स्थिरता की जांच करने के लिए उनकी गर्दन के हड्डी वाले जोड़ों को एक्सरे भी निकाला जाना चाहिए। जिन बच्चों या वयस्क यानी कि बड़ों को स्पेशल क्या कि ओलंपिक या अन्य किसी खेल में भाग लेना चाहिए, उन्हें गर्दन की हड्डी वाले जोड़ों का एक्सरे करवाना पड़ सकता है भी है। तो ये सब आपको डाउन सिंड्रोम से संबंधित आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बहुत उम्मीद है हेल्पफुल रहा होगा, और हमें लाइक वीडियो को जरूर कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। जो भी नए बच्चे होंगे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह अपने परीक्षा की तैयारी में आप लगे रहिए, आपका बहुत ही जल्द परीक्षा होने वाला है, और आपका रिजल्ट बात करें तो वो आपको आ ही जाएगा, वो भी बेहतरीन आ जाएगा, कोई चिंता करने की बात नहीं है।